हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुनैब सिंह। और आज मैं आपको इस वीडियो में एलसीएम के बारे में बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, इसे सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलसीएम से कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि हम मान लें 8 और 12, जो गिवन नंबर 8 और 12 है और इसका एलसीएम 24 है। इस 8 और 12 का एलसीएम 24 है। ये जो 24 है ये 8 से और 12 दोनों से डिविजिबल है। इससे छोटा कोई भी संख्या इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगी। इससे बड़ी तो हो सकती है, जैसे कि 48 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों पर डिविजिबल हो। तो हमारा आंसर 24 है। J24 कैसे है, इसे सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। तो आज मैं आपसे 3 मेथड डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मेथड मल्टीपल मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड डिवीजन मेथड। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमको एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम एग्जाम में मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर दिए, पूछा हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन हम सॉल्व मल्टीपल मेथड से करते हैं, तो हमारा आंसर गलत होगा। ये मेथड ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है क्यों ये कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलो अब हम सबसे पहले मल्टीपल मेथड को शुरुआत करते हैं कि ये मेथड कैसे सॉल्व होता है। मल्टीपल मेथड, हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी है, 8 और 12। सबसे पहले 8 और 12 का टेबल लिखना है हमें। 8 का 12, 1 8 का 8, 8 2 का 16, 62 का 24, 32 and 40. And now we write the table of 12, 12, 24, 36, 48 और 60। अब जो देखो 8 में दोनों में सेम है, 16 में है और 24 आ रहा है। जो सबसे पहले कॉमन आएगी उसे हम एलसीएम मान लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या है, 24। अगर ये यहाँ पर भी ना मैच करते तो हमको टेबल आगे और लिखना पड़ता था, और फिर देखना था हमको हमने कि कॉमन कौन सा है। तो ये हमारा मल्टीपल मेथड है। और अगर आगे हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 8 और 12 के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीपल रूप में लिख लेंगे। जैसे 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को डिवाइड किया 1। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 टू इसका 8। ठीक इसी प्रकार हम 12 को लिख देंगे। 2 को 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। जब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 का 4, 4 3 का 12। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए हैं। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, जैसे कि 2 हमारे पास कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। और जहाँ 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो हम ये 2 नहीं लेंगे, हम ये वाले 2 लेंगे, जो ज़्यादा बार आते हैं उसे हम ले लेंगे। एलसीएम लिखकर ये वाले 2 हम तार देंगे जहाँ पर। इसमें और कोई डिजिट नहीं है, तो इसमें क्या है, 3 1 टाइम है, तो हम ये 3 1 टाइम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर ये भी जहाँ पर 2 टाइम्स होता, मान लो जहाँ पर 2 टाइम्स होता, तो हमने 2 टाइम्स 3 लिखना था। तो जहाँ पर हमारे पास 3 एक टाइम ही है,
इसलिए हमने 3 एक टाइम लिखा है। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24। इसका आंसर भी 24 आया है। कई बार एग्जाम में होता है कि बच्चों का आंसर तो सेम आ जाता है डिफरेंट मेथड से ही, बट वो गलत होगा क्योंकि उससे पूछा गया है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो और उन्होंने सोल्व कर दी मल्टीपल मेथड से, इसलिए उनका आंसर गलत होगा। तो हम अब तीसरे मेथड की बात करते हैं, डिवीजन मेथड कि डिवीजन मेथड कैसे होता है। डिवीजन मेथड को हम कॉमन में लिख लेंगे। डिवीजन मेथड जहां पर 8 और कॉमा पाकर 12 दोनों संख्या यहाँ पर उतार लेंगे। सबसे पहले जे कौन से टेबल में जाता है 2 पे, तो हमने यहाँ पर 4, 8 2 पर गया 4 और 12 2 पर गया 6 पर। ठीक इस प्रकार फिर से 2 पर 4 2 पे टेबल पर आता है 2 पर, 6 आता है 3 पर। ठीक इस प्रकार 2 फिर 2 से 1, 3 हमारा 2 पर नहीं जाता, इसलिए 3 को एस टी जैसे ही लिख लेंगे। अब 3 यहाँ पर रह गए हैं, इसलिए हमने 3 को 1 1, जब तक हमारे यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता हमने वहाँ चेक करते ही जाना है। तो हमें अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 का 4, 4 2 का 12, 8 8 3 का 24। मल्टीपल मेथड से भी हमारा आंसर 24 आया, डिवीजन मेथड से 24 आया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 आया। बट इनको सॉल्व करने का मेथड अलग अलग है। जैसे कि इसको डिवीजन मेथड को ऐसे सॉल्व किया है, प्राइम फैक्टर को इन दोनों को अलग अलग करके प्राइम फैक्टर बनाया है और मल्टीपल फैक्टर में हमने टेबल लिखे थे। तो ये याद रखना होगा कि इन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, और हमें एग्जाम में एसटीज वही मेथड चूज करना है जो हमको पूछा जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।